जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 905 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात उपलब्ध करवाई जा रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था और प्रधानमंत्री आवास योजना जिस समय लागू हुई थी उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रस्ताव भी नहीं भेजे। तो लोग जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं, वास्तव में ये गरीबों के कितने हितैषी हैं, यह इन लोगों की इन कारगुजारियों से हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने इतनी लोकप्रिय योजना को प्रदेश में लागू ही नहीं किया था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक आवास उपलब्ध कराया है। इसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, उनके हर उस लाभार्थी को जिसके पास आवास बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसे जमीन का पट्टा भी इसके साथ ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को 34,000 से अधिक लाभार्थियों को तो प्रथम किस्त के रूप में और शेष लाभार्थियों को जिन्होंने गृह प्रवेश किया है उन्हें घर की चाबी उपलब्ध करवाने का एक अवसर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यहां पर मुझे प्राप्त हुआ है। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, ये केवल किसी एक लाभार्थी को लाभान्वित करने का एक माध्यम नहीं, बल्कि उसके आर्थिक उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक अभियान की कड़ी भी है। हम शासन की योजनाओं के बारे में भी हमेशा इस बात को कहते हैं कि चयन की प्रक्रिया हमारी पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, योजनाओं का लाभ समान रूप से समाज के प्रत्येक तबके को मिलना चाहिए। जब बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके को मिलती है तो योजना यशस्वी बनती है। उस यश का कारण शासन भी बनता है, प्रशासन भी बनता है, उन्हें इसका श्रेय मिलता है। एक लाभार्थी इससे लाभान्वित होकर के अपने सर्वांगीण विकास के मार्ग को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब योजना अपात्रों को मिलती है, उसमें चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता है, वह योजना अपयश का कारण बनता है, घोटालों का कारण बनता है और फिर चयन करने वालों को एक न एक दिन जेल की सीटों के अंदर जाकर के सड़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है। और इसीलिए इतनी पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर 1,63,00,000 से अधिक परिवारों के लिए हम लोगों ने शौचालय बनाए। कोई भेदभाव की शिकायत नहीं, जो भी लाभार्थी था, जिसके पास नहीं था, उन सबको दिया। आजादी के 75 वर्ष तक या 70 वर्षों तक जिन लोगों ने जाति के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया और आप लोगों को योजनाओं से वंचित किया, वे सभी लोग
आपके दृष्टि से आपके एक अपराधी हैं, क्योंकि आपको शासन की सुविधा से उन्होंने वंचित किया, आपके साथ भेदभाव किया, आपको वोट बैंक तो बनाते थे लेकिन शासन की योजनाओं से वंचित भी करते थे। उस समय आपने देखा होगा, आखिर आजादी के 70 वर्षों तक किसी गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया, बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया, आपदा के समय हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, बेटियों की भ्रूण हत्या की शिकायतें तो आती थी लेकिन कन्या सुमंगला योजना या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम क्यों नहीं लागू हो पाया। कारण साफ है, वे केवल जाति वर्ग के आधार पर समाज को बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके आपको योजनाओं से वंचित करना चाहते थे। और यही कारण है कि वे कभी भी अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक शासन की व्यवस्था को नहीं चला पाए। और यही कारण है कि आजादी के 75 वर्ष का जब महोत्सव पूरा देश आयोजित कर रहा है तो पूरे देश के अंदर केवल हर व्यक्ति की जबान पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम है, इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि आजादी के बाद पहली बार ईमानदारी के साथ बिना किसी भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को योजनाओं का लाभ मिला, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा ये मुख्यमंत्री आवास योजना की सौगात की एक किस्त आप सबको उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें भी पैसा आपके पास अब नगद हस्तांतरण नहीं हो, ये पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। और मैं आप सबको इस बारे में एक बात फिर से कह सकता हूं, पूरे प्रदेश वासियों से मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना या शासन की कोई भी योजना, किसी भी मीडिएटर को बीच में मत आने दीजिए। लाभार्थी के चयन के लिए ये किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी, किसी अन्य सड़क छाप व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी का चयन करे। और शासन की व्यवस्था बहुत पारदर्शी तरीके से चल रही है। और खासतौर पर जो मिडिलमैन बीच में आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, एजेंट आ जाते थे, उनके चक्कर में कभी पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, संबंधित विभाग के कार्यालय में जाइए, वहां पर जाकर के उन योजनाओं की जानकारी लीजिए, किन किन योजनाओं से आप लाभान्वित हो सकते हैं, उन योजनाओं के तहत आवेदन करिए और योजना का लाभ स्वयं ही आपके घर तक पहुंच जाएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।